आज मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसा ब्रिटेन जहाँ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं थी? नो शेक्सपियर, ना इंग्लिश की बुक्स, नो इंग्लिश स्कूल्स, नो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, सिर्फ घने जंगल, ट्राइबल लोग और एक बिल्कुल अलग सी दुनिया। तो फिर सवाल ये है, इंग्लिश आई कहाँ से और ब्रिटेन इंग्लिश बोलने वाला कंट्री बना कैसे? आज के लेक्चर में हम इसी फैसिनेटिंग जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिट क्वेस्ट बाय जीतू। पिछले लेक्चर में हमने इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखा था और आज हम उस हिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ब्रिटेन बिफोर इंग्लिश, द लैंड बिफोर द लैंग्वेज। सो स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग टाइम एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। एक बार जल्दी से प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करते हैं। हमने देखा था कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सिर्फ बुक्स और राइटर की हिस्ट्री नहीं होती है। ये लैंग्वेज, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, रिलीजन और कल्चर की भी हिस्ट्री होती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर इंग्लिश लैंग्वेज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी तो ब्रिटेन में लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे और वहाँ रहता कौन था? ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने इसका टाइमलाइन ओवरव्यू भी हमने देखा था, ओल्ड इंग्लिश पीरियड से लेके पोस्ट मॉडर्न एरा तक। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है, हु लिव्ड इन ब्रिटेन बिफोर इंग्लिश, इसी क्वेश्चन का आंसर हम आज ढूंढेंगे। तो अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और स्टूडेंट आप मेरे साथ ही बने रहिए और अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करना शुरू कीजिए और सोचिए, लगभग इमेजिन कीजिए कि लगभग 2500 से 3000 ईयर्स एगो ब्रिटेन के बारे में सोचिए। वहाँ पर ना तो शेक्सपियर थे, नो इंग्लिश स्कूल्स, नो इंग्लिश बुक्स एंड कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर भी नहीं था, इवन इंटरनेट भी नहीं था। सिर्फ घने जंगल हैं, नदियां हैं, पहाड़ियां हैं और छोटे छोटे ट्राइबल सेटलमेंट्स। तो इस टाइप का ब्रिटेन था बिफोर इंग्लिश। अब अब स्टूडेंट, हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंग्लैंड की लोकेशन क्या है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटेन एक आइलैंड है जो कि यूरोप के नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है। हम यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज द इंग्लैंड। देन इस ग्रेट ब्रिटेन में तीन मेजर रीजन है। नंबर वन इंग्लैंड, देन इसके ऊपर है स्कॉटलैंड एंड हियर इज द वेल्स। बाद में नॉर्दर्न आइलैंड के साथ मिलकर भी यूनाइटेड किंगडम बना और इंग्लिश लिटरेचर की जर्नी इसी जियोग्राफिकल एरिया से शुरू होती है, राइट? नाउ, ब्रिटेन के सबसे पहले इनहैबिटेंट्स कौन थे? तो ब्रिटेन के सबसे पहले जो इनहैबिटेंट्स थे, ऑब्वियसली दे आर हंटर गेदरर्स। एंड ये लोग लगभग 6000 BC से पहले भी ब्रिटेन में ही रहते थे। और इनके बारे में अगर हम जानें तो इनका मेन ऑक्यूपेशन हंटिंग और फिशिंग ही था। और इसको हम अपनी हिस्ट्री से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अपनी हिस्ट्री में स्टोन एज वगैरह होते थे, जो प्रागैतिहासिक काल हम पढ़ते हैं, उसमें भी जो हमारे इनहेबिटेंट्स थे वो हंटिंग करके ही अपना पालन पोषण करते थे। तो इन लोगों का भी मेन ऑक्यूपेशन हंटिंग और फिशिंग था और धीरे धीरे इन्होंने एग्रीकल्चर भी डेवलप करी और परमानेंट छोटे छोटे विलेज भी बनाए। और इस प्रकार से ब्रिटेन की जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है वो स्टार्ट हुई, राइट? नाउ, अब हम जानते हैं द अराइवल ऑफ द केल्ट्स, जो कि ट्राइबल्स थी और इनके ही और ही नाम है ये ब्रिथॉन्स एंड गेल्स भी। तो केल्ट, इनको आप केल्ट या सेल्ट्स आप दोनों ही प्रोनाउंस कर सकते हो, दोनों ही सही है।
तो अराउंड 700 बीसी के आसपास केल्ट मेनलैंड यूरोप से ब्रिटेन आए थे, और एक सिंगल ट्राइब भी नहीं थे इनकी, कई और ट्राइब्स भी, ग्रुप्स भी थे, लाइक ब्रिथॉन्स या ब्रिटॉन्स, गेल्स एंड पिक्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये भी इंग्लिश नहीं बोलते थे। इनकी जो लैंग्वेज थी वो सेल्टिक लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती थी। ओके, अब हम जान लेते हैं केल्टिक और सेल्टिक दोनों ही सही है सोसाइटीज़ के बारे में। तो ये जो ट्राइबल थे, इनकी हर ट्राइब का एक अपना चीफ होता था। जैसे हमारे यहाँ अपन राजस्थान जी के पढ़ते हैं, मुझे शहर जनजाति, इन सबका भी एक मुख्य होता है, लाइकवाइज इनका भी होता था। और ये लोग बहुत ही बहादुर वॉरियर्स माने जाते थे, एग्रीकल्चर्स भी करते थे, और ऑब्वियसली नेचर के तो क्लोज में रहते ही थे। इनके फेस्टिवल, बिलीव्स, म्यूजिक और स्टोरी, ये सब इनके ओरल ट्रेडिशन के पार्ट थे। ऑब्वियसली उस समय कुछ लिखना पढ़ना तो था नहीं, एवरीथिंग जो है ओरल फॉर्म में होता था। ओके, नाउ गो अहेड। अब जो सेल्टिक रिलीजन होते थे, इनकी जो सोसाइटी है, इनमें एक स्पेशल क्लास होती थी जिनको ड्रूड्स कहते थे। और ये ड्रूड्स ही प्रीस्ट थे, टीचर्स भी थे और जज भी थे। उनके पास रिलीजियस और जो सोशल अथॉरिटी होती है वो होती थी। और स्पेशली क्योंकि ये लोग नेचर के ही सराउंडिंग में रह रहे हैं, तो ये ट्रीज, रिवर, सन, मून, इन सबको सेक्रेड मानते थे, इनकी ही पूजा करते थे। अपने इंडिया में भी अभी अभी भी इवन ट्रीज की, गंगा मैया और ये सूर्य भगवान, करवा चौथ वगैरह हम मनाते हैं, जिसमें हमारे यहाँ तो अभी भी इनकी पूजा करते थे। ये सब उनके लिए भी उस समय डिवाइन थे। इंटरेस्टिंग बात ये है कि डूड्स अपना नॉलेज मोस्टली ओरली ही पास करते थे। इस चीज़ को भी हम अपने इंडिया से जोड़ सकते हैं। हमारे भी जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद वगैरह हैं, सब ओरली ही स्टूडेंट को ट्रांसफ़र किए जाते थे उनके गुरुओं के द्वारा। उनको पूरा मतलब मेमोराइज कराया जाता था, कंठस्थ कराया जाता था। ओके, अब इनके लिटरेचर के बारे में भी जान लेते हैं। तो उस समय इंग्लिश लैंग्वेज तो नहीं थी, तो लिटरेचर था या नहीं? ऑब्वियसली लिटरेचर तो था, क्योंकि केल्ट्स के पास इनके मिथ्स थे, इनके लीजेंड्स थे, हीरोइक टेल्स होती थी, फोक स्टोरीज भी होती थी। लेकिन ये सब लिखा हुआ नहीं होता था ऑब्वियसली, ये सब एक ओरल लिटरेचर था। जनरेशन से जनरेशन सिर्फ ये ओरली बोलकर या याद रखा जाता था। तो इसी ओरल ट्रेडिशन ने लेटर इंग्लिश लिटरेचर को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया, राइट। नाउ अब हम देख लेते हैं रोमन इन्वेजन्स के बारे में। ब्रिटेन की हिस्ट्री में एक बहुत ही मेजर टर्निंग पॉइंट आता है जब 55 बीसी में जूलियस सीजर ब्रिटेन पहुंचता है। लेकिन परमानेंट रोमन रूल इस्टेब्लिश होता है 43 एडी में, जब एम्परर क्लाउडस ब्रिटेन का लार्ज पार्ट कॉन्कर करता है। रोमन्स रोड्स बनाते हैं, सिटीज़ को भी डेवलप करते हैं, जैसे इंग्लिश लोगों ने इंडिया में आके अपनी इंडिया को डेवलप किया, उसको ट्रेन्स वगैरह बनाई। तो उस समय ये लोग भी ये सारे चीज़ इंग्लिश लोगों के लिए रोमन्स ने किए। एक एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस करते हैं और ट्रेड को भी इम्प्रूव करते हैं ये लोग। तो जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन को रोमन एम्पायर का पूरा पार्ट बना देते हैं। अब रोमन्स के आने से ब्रिटेन में काफ़ी चेंजेस आए स्टूडेंट। लेटिन लैंग्वेज का भी इन्फ्लुएंस बढ़ा, रोड्स और टाउन्स भी डेवलप्ड हुए, ट्रेड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, एंड यहाँ पर बाद में क्रिश्चियनिटी भी स्प्रेड हुई। क्रिश्चियनिटी में आप लोगों को एक नाम याद होगा, सेंट ऑगस्टाइन।
जो कि उस समय कन्वर्ट्स करते हैं किंग एदलबर्ट को इन 597 एडी में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। एंड यहाँ पे अभी भी इंग्लिश लैंग्वेज ब्रिटेन में अच्छे से नहीं आई थी। इंग्लिश की एंट्री अभी होना बाकी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये रहा अपना इंग्लैंड, दिस एरिया। यहाँ पर अभी और ट्राइब्स जो कि जर्मनिक ट्राइब भी अटैक करती हैं, एंगल्स, सेक्सन्स, जूट्स। तो धीरे धीरे अब इंग्लिश लैंग्वेज की भी एंट्री होगी, राइट। नाउ अ बिग क्वेश्चन इज देयर स्टिल कि आखिर इंग्लिश लैंग्वेज ब्रिटेन में आई कैसे, कौन लोग इसे लेकर आए और ओल्ड इंग्लिश की बिगिनिंग कब हुई। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने एक छोटा सा ये इंग्लिश लैंग्वेज पर जो हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस था उसका चार्ट दिया हुआ है। और नेक्स्ट लेक्चर हम जानेंगे अराइवल ऑफ द एंगल सेक्शन 450 एडी। और अगर आज का लेक्चर यूजफुल होगा लगा है आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को साथ शेयर कीजिए, और चैनल लिटकोस बाय जीतू को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड फ्रेंड्स, आपको जो चीज़ समझ में नहीं आया उसको आप कमेंट्स में लिख के मुझसे अच्छे से पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अराइवल ऑफ एंग्लो सैक्सन। थैंक यू।